everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow Up. Today's topic एक्रोमेगेली. एक्रोमेगेली क्या है? एक पिट्यूटरी डिसऑर्डर है जो इट इज़ एन इंपॉर्टेंट टॉपिक. एज एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम में शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं और एज अ मेडिकल स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि एक्रोमेगेली क्या होता है. तो एक्रोमेगेली इज़ ए एंटीरियर पिट्यूटरी डिसऑर्डर. जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं वो दो होते हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी. तो एक्रोमेगेली इज़ ए एंटीरियर पिट्यूटरी डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय इनलार्जमेंट, थिकनिंग एंड ब्रॉडिंग ऑफ द बोन. जिसमें क्या जो बोन्स होते हैं उनका इनलार्जमेंट होता है, थिकनिंग होती है एंड ब्रॉडिंग होती है, ब्रॉड हो जाते हैं वो ऑफ द बोन, पर्टिकुलरली इन द एक्सट्रीमिटी ऑफ द बॉडी. एक्सट्रीमिटी मीन्स उनके लिम्स में, पर्टिकुलरली इन द लिम्स में क्या हो जाती है? इनलार्जमेंट हो जाती है, थिकनिंग हो जाती है एंड ब्रॉडनिंग हो जाती है. जो बोन्स होते हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं. कॉज क्या है एक्रोमेगेली का? एक्रोमेगेली क्यों कॉज हो रहा है? एक्रोमेगेली इज़ ड्यू टू द हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स. ग्रोथ हार्मोन को शॉर्ट में GH बोलते हैं. तो हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन अडल्ट्स आफ्टर द फ्यूजन ऑफ एपिफाइसिस विद शाफ्ट ऑफ द बोन. मतलब जो ये एपिफाइसिस होती है, एपिफाइसिस और ये शाफ्ट, तो क्या होना? ये फ्यूज़न हो जाना. आफ्टर द फ्यूज़न हाइपर सिक्रेशन होगा ग्रोथ हार्मोन का. तो क्या कॉज होएगा? एक्रोमेगेली. हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज बिकॉज ऑफ ट्यूमर ऑफ एसिडोफिल सेल इन द एंटीरियर पिट्यूटरी. एंटीरियर पिट्यूटरी में दो टाइप के सेल होते हैं, एसिडोफिल एंड सेकेंड बेसोफिल. तो हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन क्यों है? बिकॉज ऑफ द ट्यूमर ऑफ एसिडोफिलिक सेल इन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एक्रोमेगेली. एक्रोमेगेली के साइन एंड सिम्टम्स क्या है? उनके गोरिल्ला फेस होता है, फेस विथ रफ फीचर सच एज अ प्रोस्ट्रूशन ऑफ सुप्रा ऑर्बिटल. उनका जो फेस रहेगा वो जो एक्रोमेगेली के पर्सन होंगे उनका फेस कैसा रहेगा? गोरिल्ला फेस होगा. जैसे फेस विथ रफ फीचर, जैसे कि इसमें देख सकते हैं फेस कैसा रहेगा? रफ फीचर्स रहेंगे. और क्या रहेगा? फीचर्स सच एज अ प्रोस्ट्रूशन ऑफ सुप्रा ऑर्बिटल रिज. जैसे कि प्रोस्ट्रूशन रहेगा, मतलब वो जो ये सुप्रा ऑर्बिटल रिज है वो क्या उभरा हुआ रहेगा, प्रोस्ट्रूशन रहेगा. ब्रॉडनिंग ऑफ नोज, जैसे कि इसमें देख सकते हैं नोज़ की कैसे ब्रॉडनिंग है. थिकनिंग ऑफ लिप, जो लिप्स रहेंगे वो मोटे, वो थिक रहेंगे. थिकनिंग ऑफ एंड रिंकल्स फॉर्मेशन ऑन फोरहेड. जो फोरहेड रहेगा वो कैसा रहेगा? थिक रहेगा एंड थिकनिंग हो रहेगी और रिंकल्स हो रहेंगे फॉर्मेशन ऑन फोरहेड. जैसे कि इसमें देख सकते हैं थिकनिंग एंड रिंकल्स रहेंगे फोरहेड में. प्रोगैंथिज्म मीन्स उनका जो प्रोस्ट्रूशन रहेगा लोअर जॉ में. जैसे कि इसमें देख सकते हैं प्रोस्ट्रूशन ऑफ लोअर जॉ. जो लोअर जॉ रहेगा वो उभरा हुआ रहेगा, एक्सट्रेक्शन आउटवर्ड रहेगा. कीफोसिस मीन्स उनका जो थोरेसिक स्पाइन होगा उनका क्या कर्वेचर हो जाएगा. थोरेसिक स्पाइन का कर्वेचर होना उसको कीफोसिस बोलेंगे. थिकनिंग ऑफ स्काल्प, बल्डॉग थिकनिंग ऑफ का जो स्काल्प रहेंगे उसमें थिकनिंग रहेगी. और बल्डॉग स्काल्प मतलब बहुत जो स्काल्प रहेगा उसमें बहुत सारे फोल्ड्स रहते हैं, उनको बल्डॉग स्काल्प बोलते हैं. हाइपरग्लाइसेमिया एंड ग्लाइकोसूरिया रिजल्टिंग इन डायबिटीज मेलिटस. ट्यूमर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, जैसे कि हमने देखा कि इसमें ट्यूमर ऑफ एसिडोफिलिक सेल इन द एंटीरियर पिट्यूटरी में ट्यूमर है. तो ट्यूमर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से क्या कॉज होगा? हेडेक. उसको क्या बार बार होगा? हेडेक होएगा. विजुअल डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, जो कि जैसे कि बायोटेम्परल हेमी एनोपिया होगा, जिसकी वजह से क्यों हो रहा है? ये क्या करता है? जैसे ट्यूमर होने की वजह से ऑप्टिक कियाज्म में कंप्रेशन होता है, जिसकी वजह से विजुअल डिस्टर्बेंस होता है सच एज अ बायोटेम्परल हेमी एनोपिया. दैट्स इट. ये था एक्रोमेगेली.